Assalamu alaikum, I am Asif Kamal, your English teacher. Hope all of you guys are doing well at home. Today, we are going to start our remaining part of exercise. Okay, first of all, look at the A part. How many syllables do the following words have? First of all, I would like to tell you about what is a syllable. A syllable is a unit of pronunciation surrounded by a consonant sound or without consonant sound. It has a vowel sound as well. देखें इन सिंपल वर्ड्स, इन सादा अल्फाज में देखें कि syllable क्या होता है कि ये प्रोनाउंसिएशन का एक हिस्सा होता है. So here we are to identify, to find out how many possible syllables following words have. Look at the first word politically. Okay, we are going to divide it into possible syllables. Okay, PO 1, LI 2, TI 3, CAL 4, and LY 5. So, in politically, there are 5 syllables. So, you are supposed to do rest of the words by your own. Okay, look at the B part. Give pronunciation of the following words with the help of a pronunciation key given in your dictionary. This is a pronunciation key. Okay, you people are supposed to concern your dictionaries to find out the pronunciation of following words. Okay, let's move to the next part. That is cataphoric reference and anaphoric reference. First of all, I would like to tell you about cataphoric reference. Cataphoric reference, in simple words, it refers to forward. कि मीन कि ये क्या है कि ये आगे का हवाला है. Okay. An expression that refers to a later expression in a discourse is called cataphoric reference. देखिए सिंपल सादा अल्फाज में cataphoric reference क्या होता है? अगर आपने एक बात समझनी है तो आपको आगे पूरी बात पढ़नी पड़ेगी. लेट्स सपोज हम एक बुक पढ़ रहे हैं या कोई एक पेज पढ़ रहे हैं, तो हम अगर स्टार्ट से कुछ पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता. हमने पहली बात को समझने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके जब हमें समझ आएगी तो वो क्या होगा? कैटाफोरिक रेफरेंस होगा. यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर. अब यहाँ पर देखें हिज कंपेनियन, जब बात हुई द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन, तो अब हिज कंपेनियन इस बात को समझने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ीक कौन है, तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा. कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक. जब हम आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट को, आगे लाइन को पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ आएगी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक. तो ये क्या होता है? कैटाफोरिक रेफरेंस होता है. ठीक है. एंड एनाफोरिक रेफरेंस, इन सिंपल वर्ड्स इट रिफर्स टू बैक. ये मीन के वापस, पीछे आना है आपने इस बात को समझने के लिए. लुक एट द एग्जांपल. हज़रत आसमा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम. यहाँ पर देखें किसकी बात हो रही है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा. और सेकंड सेंटेंस से देखें, शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु. अब इस बात को समझने के लिए कि कौन किसकी बेटी हैं, कौन किसकी बेटी हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा की. तो हमने शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा. ठीक है. इट रेफर्स टू बैक. जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एनाफोरिक रेफरेंस में हम क्या करते हैं? हम पीछे वापस जाते हैं. ठीक है, अगली बात को समझने के लिए. तो ये क्या होता है? एनाफोरिक रेफरेंस होता है. टेल whether the reference given in these sentences is anaphoric or cataphoric. यहाँ पर देखें हमें ढूंढना है कि इन सेंटेंसेस में हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंस कौन सी और एनाफोरिक रेफरेंस कौन सी है. देखें, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. अबू जाहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक. अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि हमने देखना है कि इसके अंदर कैटाफोरिक रेफरेंस कौन सी है और एनाफोरिक रेफरेंस कौन सी है. जैसे कि आपको पहले मैंने बताया
कि कैटाफोरिक रेफरेंस में हम क्या करते हैं, मूव फॉरवर्ड मीन कि हम आगे जाते हैं पहली बात को समझने के लिए, और एनाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है कि हम वापस आते हैं किसके लिए, मीन कि पहले वाली बात को समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक होम। अभी सारी बात को समझने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा अबू जाहिल पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एनाफोरिक रेफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें ही बिगन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। इस बात को हम जब देखेंगे ना कि किसने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी, तो जब हम इसको समझने के लिए ही बिगन नॉकिंग, तो हमें फिर कहाँ जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा अबू जाहिल पर। तो ये भी हमारे पास क्या है, एनाफोरिक रेफरेंस है, ठीक है। सो यू आर सपोज टू डू रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस while reading it carefully. Okay. Let's move to the next portion. Vocabulary. Choose the correct meanings of the underlined words. Here you are supposed to choose the correct meaning of the underlined word. It was so delicate situation. Delicate means nazuk, hassas, so it means sensitive. It means sensitive mean के नाजुक, हिसास। Okay. Do rest of the sentences by reading carefully.